Maharashtra Land Revenue Code chapter number 13, that is appeal, revision and review from section 246 to section 259. This video is made by myself, Advocate Kushal Sawan. Now, what is exactly appeal, revision and review under land matters, that is MLRC. तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं अपील, रिव्यू, रिविजन होता क्या है. सो रेवेन्यू ऑफिसर्स, दैट इज कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स हैज़ अ जुडिशियल पावर टू डिसाइड द रेवेन्यू डिस्प्यूट. रेवेन्यू मैटर्स के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग सुनवाई करके डिसीजन लेने के पावर्स दिए गए हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास. नाउ दीज कोर्ट्स आर क्रिएटेड टू गिव इंस्टेंट रिलीफ टू द फार्मर्स इन स्मॉल एंड पिटी इश्यूज. जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली कोर्ट के दरवाजे ना जाए, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्रिएट किया गया है ताकि इंस्टेंट और इनएक्सपेंसिव रिलीफ मिल सके. किस तरह के इश्यूज? बाउंड्री डिस्प्यूट, कल्टीवेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स, टीनेंसी, ईजमेंट राइट रिलेटेड डिस्प्यूट, म्यूटेशन, 7/12, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, disputes of various reasons, various matters like waterways, road, tenancy, rent, etc. etc. इस तरह के इश्यूज जो है वो डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर्स डील करें और उसके रिगार्डिंग ऑर्डर निकालें. नाउ एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय द डिसीजन एंड ऑर्डर पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर हैज़ अ राइट टू अपील, रिविजन एंड रिव्यू. जो भी पर्सन अग्रीव्ड है यानी कि वो नाराज है उस डिसीजन एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट ने दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में अपील, रिव्यू, रिविजन के प्रोविजंस एमएलआरसी में दिए हुए. देयर इज अ डेफिनेट प्रोविजन विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर एजिटेटिंग द इश्यूज अंडर दिस लैंड मैटर्स. ठीक है, तो ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए अपील, रिव्यू, रिविजन होता है अंडर एमएलआरसी. तो एक एक करके देखते हैं हम लोग ये अपील, रिविजन और रिव्यू होता क्या है. नाउ अपील इज प्रेफर्ड एज पर सेक्शन 247 ऑफ एमएलआरसी. ठीक है, so an appeal shall lie from any decision or order passed by the revenue or survey officer specified in column 1 of the schedule E to the officer specified in column 2. यानी कॉलम 1 में जो ऑफिसर स्पेसिफाई किए गए हैं उनके ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट में आप लोग कॉलम 2 में दिए हुए ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हो. नाउ देयर कैन बी ओनली 2 अपील्स. कोई भी एक अग्रीड पर्सन मैक्सिमम 2 ही बार अपील प्रेफर कर सकता है सुपीरियर ऑफिसर के पास. Maximum 2 appeals, not more than that. Now, one can prefer appeal in the stipulated period even though there is no merit in the case. केस में अगर कोई मेरिट नहीं है या हम लोग कह सकते हैं कि केस में कोई दम है ही नहीं, तो भी कोई पर्सन जो है अपील फाइल कर सकता है मैक्सिमम 2 टाइम्स. ठीक है, सी ये हायरार्की से हम लोग समझ लेते हैं. सो ऑल ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू एसडीओ. एसडीओ के सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स है, यहाँ पर इंक्लूडिंग तलाटी भी आ जाएंगे, तलाटी. ठीक है, सो ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, इसमें से अगर कोई भी ऑर्डर अगर पास करता है तो उसके अगेंस्ट में एसडीओ के पास आप लोग अपील फाइल कर सकते हो. एसडीओ के अगेंस्ट में अपील फाइल की जाती है कलेक्टर के पास. कलेक्टर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जाएगी डिविजनल कमिश्नर, एंड इन सर्टन मैटर्स डिविजनल कमिश्नर के अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफिसर. तो ये हायरार्की है. कोई भी ऑर्डर अगर पास की जाती है तो उसके अगेंस्ट में अपील नंबर 1 और अपील नंबर 2. समझो एसडीओ कोई ऑर्डर पास करता है तो अपील नंबर 1, अपील नंबर 2. एक पर्सन मैक्सिमम 2 ही बार अपील फाइल कर सकता है. नाउ अपील फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है? सो अंडर सेक्शन 250 पीरियड्स विद इन विच द अपील मस्ट बी बॉट, यानी कि टाइम लिमिट दिया हुआ है. सो द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील is 60 days if the order is passed by the officer inferior to the rank of collector. यानी कलेक्टर के बिलो अगर कोई रैंक का ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में 60 डेज में आप लोग अपील फाइल कर सकते हो. ठीक है, एंड इन एनी अदर केसेस में 90 डेज, यानी कि कलेक्टर या कलेक्टर के हायर अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट में 90 डेज में अपील फाइल की जा सकती है. हायरार्की से हम लोग समझ लेते हैं. सी अगर कोई ऑर्डर ये अथॉरिटी पास करते हैं, ठीक है, बिलो कलेक्टर, तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जाएगी विद इन 60 डेज. और ये सारे अथॉरिटी के अगेंस्ट में ऑर्डर यानी कलेक्टर के अगेंस्ट ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर के पास 90 डेज में, इनकी ऑर्डर कमिश्नर की ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट सेक्रेटरी के पास 90 डेज में. ठीक है, बट सब डिविजनल ऑफिसर की ऑर्डर जो है वो 60 डेज में अपील फाइल की जाएगी कलेक्टर के पास, या तहसीलदार की ऑर्डर एसडीओ के पास 60 डेज में. ठीक है, सो 60 एंड 90 ये आपको ध्यान में रखना है.
और ये टाइम लिमिट कब से काउंट स्टार्ट होगा, ये 60 और 90 डेज का? द टाइम इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन और ऑर्डर इज रिसीव्ड। जिस दिन आपको डिसीजन या ऑर्डर रिसीव होती है उस दिन से टाइम लिमिट स्टार्ट होता है, एंड विद इन दैट टाइम आप लोग अपील फाइल कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास। नाउ सेक्शन 248 डील्स विद द अपील व्हेन लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील फाइल की जाती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इन सर्टन मैटर्स। अभी अगर 60 और 90 डेज के आगे अगर टाइम लिमिट चला जाता है तो क्या आप लोग अपील फाइल कर सकते हो? तो यस, इफ द ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड विद द सफिशिएंट कॉज, यानी सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। द अपील कैन बी एडमिटेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, बट ये डिस्क्रिशनरी होगा, यानी अपील फाइल होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, बट विद इन 60 एंड 90 डेज अपील फाइल होना ये गारंटीड है। और अगर ये 60 और 90 डेज अगर संडे या हॉलीडे के दिन अगर लास्ट दिन होता है तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वर्किंग डे है वो टाइम आप काउंट कर सकते हो, यानी उस दिन पर आप लोग अपील फाइल कर सकते हो। एंड सेक्शन 254 सेज दैट द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी विद द पिटिशन ऑफ अपील, यानी जिसके अगेंस्ट में आप लोग अपील कर रहे हो उसकी ऑर्डर ये अपील के पिटिशन के साथ देनी जरूरी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसके साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग अपील। अभी रिवीजन हम लोग देखते हैं क्या है। नाउ सी फ्रेंड्स, हमने देखा कि मैक्सिमम जस्ट 2 टाइम्स ही अपील फाइल की जा सकती है मैक्सिमम, उसके आगे अपील फाइल नहीं होती है। तो जब अपील फाइल करने का आपका ये खत्म हो जाता है, लिमिट खत्म हो जाता है, तब आप लोग एक बार रिवीजन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन क्या है? सो द स्टेट गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, सी अबव द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है, वो ऑफिसर में कॉल फॉर एग्जामाइन द रिकॉर्ड्स और इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी सबऑर्डिनेट और रेवेन्यू ऑफिसर। कोई भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर है तो उसके रिकॉर्ड जो है या उसकी प्रोसीडिंग्स है उसमें इंक्वायरी कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन ले सकता है, एंड इफ इज प्रॉपरली सेटिस्फाइड देन वो उससे वो केस निकाल कर खुद उस केस में अपना डिसीजन दे सकता है, ठीक है। सो पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सच ऑफिसर ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी कि सुमोटो, वो बड़ा जो सुपीरियर ऑफिसर है अबव द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, वो खुद होके भी लोअर ऑफिसर का कोई भी डिसीजन रिवीजन के लिए अपने हाथ में ले सकता है, या फिर अग्रीव पार्टी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है हायर अथॉरिटी के पास अगेंस्ट द लोअर अथॉरिटी। ये कब होगा? जब आपके पास कोई अपील बाकी नहीं है, तब आप लोग रिवीजन जो है उसका यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही अलाउड है रिवीजन फाइल करने के लिए: लीगैलिटी, प्रोप्राइटी एंड इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोअर ऑफिसर। अगर इफ इज नॉट सेटिस्फाइड कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, लॉफुली काम नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में रिवीजन एंटरटेन की जाएगी व्हेनेवर देयर इज नो अपील इन द प्रोसीडिंग। अपील के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, अपील में कोई आपके केस में कोई मेरिट नहीं है, कोई दम नहीं है, तो भी आप लोग अपील कर सकते हो, बट रिवीजन के लिए कोई लीगल पॉइंट होना चाहिए या कोई मिस्टेक होनी चाहिए तो ही आप लोग रिवाइज फाइल कर सकते हो, एंड दैट टू व्हेन द अपील्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज द रिवीजन। अभी समझते हैं रिव्यू क्या है। सो द स्टेट गवर्नमेंट और एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर ईदर ऑफ इट्स ओन, यानी कि खुद होके, और ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड, जो भी पार्टी है इंटरेस्टेड उस पार्टी के एप्लीकेशन के थ्रू, या खुद होके रिव्यू द ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ, यानी खुद का ही ऑर्डर जो है ऑफिसर खुद रिव्यू कर रहा है। यहाँ पर कोई हायर अथॉरिटी के पास रिव्यू नहीं फाइल कर रहे हैं। रिव्यू मतलब क्या है? रिव्यूइंग द ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ, वही ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया है वही खुद अपने ऑर्डर को रिव्यू करेगा। अब क्यों करेगा? क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस हुआ है, या कोई नया रिकॉर्ड सामने आया है जो पहले प्रोसीडिंग में नहीं था, ये रीजन से वो पर्सन खुद होके या ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी खुद के ही दिए हुए ऑर्डर को रिवाइज करेगा, यानी रिव्यू करेगा, ठीक है। एंड एनी अदर सफिशिएंट रीजन। नाउ रिव्यू फाइल करने के लिए टाइम लिमिट कितना है? 90 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है। सो ये होता है रिव्यू। अभी समझो रिव्यू और रिवीजन के ऑर्डर में अगर उसने रिवर्स कर दिया, ठीक है, सो ऑर्डर पास्ड बाय रिव्यू और रिवीजन
वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर, रिव्यू और रिवीजन में अगर कोई ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी उसी मैनर में अपील फाइल की जाती है जैसे ओरिजिनल डिसीजन के अगेंस्ट में की जाती है। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन कैन आर अल्सो अंडर द प्रीव्यू ऑफ अपील। सो दूसरी पार्टी, यानी आपने फाइल किया था रिव्यू रिवीजन, आपका सब कुछ खत्म हो गया, देर आर नो अदर प्रोविजंस, और अभी आपके फेवर में डिसीजन आ जाता है, तो सामने वाला पर्सन अपील फाइल करेगा ना, वो उसकी पहली अपील हो जाएगी। ठीक है, दैट पर्सन विल फाइल द अपील नाउ। ठीक है, अब कब अपील फाइल नहीं हो सकती? अपील शैल नॉट बी अगेंस्ट सर्टन ऑर्डर्स। तो एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन, अगर कोई रिव्यू और रिवीजन का एप्लीकेशन एडमिट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप लोग वापस अपील नहीं कर सकते। ठीक है, और एनी ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्टे, उसके अगेंस्ट में भी आप लोग अपील फाइल नहीं कर सकते। नाउ अपीलेंट अथॉरिटी के पावर्स क्या है? जब कोई पर्सन अपील फाइल करेगा तो उस अथॉरिटी के क्या पावर्स हो सकते हैं? ईदर दैट अथॉरिटी विल एडमिट द अपील और रिजेक्ट द अपील, and if the officer admits the appeal, then the date shall be fixed for the hearing and the notice shall be given to the respondent। सामने वाले पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, बिकॉज सामने वाली पार्टी नहीं रहेगी तो अपील के अगेंस्ट अपील में डिसीजन होगा कैसे? आफ्टर हेयरिंग इफ द पार्टीज अपीयर इन राइटिंग, यानी इन राइटिंग में वो जो ऑर्डर है उसको एनल करना, कंफर्म करना, मॉडिफाई करना या रिवर्स करना, इस तरह के डिसीजंस जो है अपीलेंट अथॉरिटी ले सकती है। यानी कि जो भी जिस किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हुआ है तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना, उसको कंफर्म करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना या रिवर्स करना आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी अपील है वो विद इन 1 ईयर डिस्पोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। सो 1 साल में जो भी अपील फाइल की जाती है विद इन 1 ईयर इट शुड बी डिस्पोज्ड। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, 6 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया जा सकता है इफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ कलेक्टर। यानी कलेक्टर या उसके ऊपर का ऑफिसर अगर रहेगा तो वह एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 6 महीने का टाइम और ले सकते हैं। अब ये 1 साल और 6 महीने के बाद का और कुछ एक्सटेंशन हो सकता है क्या? तो येस, ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद द सफिशिएंट रीजन the officer can take more than 1.5 year। उससे ज़्यादा अगर टाइम लिया, 1 and more than half a year, तो स्टेट गवर्नमेंट को रीजंस बताने होंगे, और अगर रीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। यानी कि विद इन द टाइम लिमिट पीरियड ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, रेवेन्यू कोर्ट्स है, उन्होंने कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है और केस को डिस्पोज करना है। नाउ इन दिस स्लाइड मैंने यहाँ पर कंपैरिजन लिया हुआ है अपील, रिवीजन और रिव्यू का। आप लोग इसका एक और बार स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं फास्ट ट्रैक में आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। अपील इज अंडर 247, रिवीजन इज अंडर 257 एंड रिव्यू इज अंडर 258। ओके, अपील किसके पास की जाती है? तो हायर अथॉरिटी के पास की जाती है। रिवीजन भी हायर अथॉरिटी के पास से ही होता है और रिव्यू सेम अथॉरिटी के पास होता है। रीजन्स क्या हो सकते हैं? तो अगर कोई भी रीजन से आप लोग अपील फाइल कर सकते हो इवन इफ देर इज नो मेरिट इन द केस। ठीक है, रिवीजन के लिए 3 रीजन्स होने चाहिए, लीगैलिटी, प्रॉपर्टी, रेगुलरिटी। सेम रिव्यू के लिए भी 3 रीजन्स होने चाहिए। नाउ अपील कौन फाइल कर सकता है? एनी इंटरेस्टेड पार्टी जिसे ऐसे लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट में डिसीजन है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, कैन फाइल द अपील। रिवीजन के लिए कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, और स्यूमोटो यानी कि हायर अथॉरिटी खुद होकर भी रिवीजन कर सकती है। रिव्यू के लिए भी सेम है, स्यूमोटो एंड by on the application of any party। Appeal lies to the superior officer, revision भी superior officer and review with the same officer। बाकी ये कंपैरिजन हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। ठीक है, सो आप लोग एक बार इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हो, नोट्स निकाल सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।